क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं और स्पाइसेस हैं जिन्हें आप अपने घर में गमलों में उगा सकते हैं। मैं यहाँ अपने हर्ब गार्डन में उगाती हूँ। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया। अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में 13 जड़ी बूटियां यानी हर्ब्स और स्पाइसेस को कवर करूंगी मैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हर्ब नंबर 1 है रोजमेरी। देखिए कितना खूबसूरत पौधा है ये और इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया है। रोजमेरी का ये वाला पौधा ऑलमोस्ट 6 साल पुराना है। इस गमले में है जो ये गमला जो मैंने आपको दिखाया, ये 1 साल पुराना है और स्टेम कटिंग से लगाया हुआ है। और यहाँ पर ये वाला ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है। रोजमेरी सीड्स की बजाय कटिंग से बहुत बढ़िया तरीके से उग जाती है। ये सच है कि अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो पौधा घना हो जाएगा, लेकिन प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधा मर नहीं जाएगा। और ये जो सर्दियों में सूख कर रोजमेरी की पत्तियां गिरी थी, इनमें भी बहुत फ्लेवर है। ये सब इकट्ठा कर लेना है, डिब्बी में डाल लेना है, किचन में रखना है और कुकिंग में यूज़ करना है। मेरे चैनल पर रोजमेरी पर डिटेल्ड वीडियो है, ऊपर लिंक दे रही हूँ। जब भी कोई वीडियो ढूंढना हो तो सर्च कीजिए गेट माई हार्वेस्ट रोजमेरी, उसमें और जानकारी मिलेगी। अगर लोकल नर्सरी में आपको रोजमेरी का पौधा नहीं मिल रहा है तो मुझसे लिंक ले लीजिए, नीचे कमेंट कीजिए बड़ी वीडियो के नीचे और ऑनलाइन मंगवा लीजिए। ये छत पर मैं आपको दिखा रही हूँ, गमलों में भी मैंने रोजमेरी लगाया है क्योंकि कीट पतंगों को दूर भगाता है, हानिकारक कीट पतंगों को। बरसात में कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है रोजमेरी। दूसरे नंबर पर है ये ऑल स्पाइस प्लांट। देखिए इसकी पत्तियां। ये 5 स्पाइस प्लांट का पौधा भी मैंने लोकल नर्सरी से लिया था, नहीं मिल रहा है, ये भी ऑनलाइन मिलता है। नीचे मेंशन कीजिएगा ऑल स्पाइस प्लांट का लिंक चाहिए। ये जले हुए नहीं है पत्ते, ये पत्ते ऐसे ही जब सूख जाते हैं तो आपको इन्हें पुलाव में या बिरयानी में, सब्जी में इस्तेमाल करना है। बहुत से मसालों का मिक्स्ड फ्लेवर आता है इसमें, इंडियन मसालों का। और वाह क्या खुशबू है इस पौधे की। सर्दी में भी इसे कुछ नहीं होता, बहुत हार्डी स्पाइस है ये। तीसरे नंबर पर है स्टीविया। ये देखिए ये स्टीविया का पौधा है। स्टीविया का प्लांट वैसे तो सीजनल है, लेकिन मैंने देखा है कि सर्दी में ये डॉर्मेंट हो गया था, सूख गया था। अपने आप जब बाहर आई तो हरा होना शुरू हो गया, नई पत्तियां आ गई, नई ब्रांचेस आ गई। स्टीविया का एक प्लांट मैंने लिया था लोकल नर्सरी से और बरसात के मौसम में कटिंग से मैंने प्रोपिगेट कर लिया। ऑनलाइन भी मिलता है ये प्लांट, लिंक ले लेना अगर चाहिए होगा। देखिए इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका मीठापन जो है ज़्यादा बाहर आता है, लेकिन रिसर्च ये भी कहता है कि इस पौधे को खाने के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसीलिए आपको अक्सर आप लोग मुझसे पूछते भी हो, लेकिन मेरी वीडियोस में आपको जो है फ्री की इस तरह की मेडिकल एडवाइस नहीं मिलेगी कि इस बीमारी के लिए ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल कीजिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो सकती है इस तरह की एडवाइस देने से। चौथे नंबर पर है इटालियन बेसिल, जिसे पास्ता में और इटालियन डिशेस में डालते हैं। मैंने लजानिया में भी यही बेसिल का इस्तेमाल किया था। मैं बात कर रही हूँ मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना की। उस पर मैंने वेज लजानिया की डिटेल रेसिपी डाली थी और उसमें उसकी सॉस में और ऊपर भी इन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल हुआ था। बीज से बहुत आसानी से लग जाता है बेसिल। एक बार आप ले आएंगे ना, उसके बाद ये अपने आप आता रहेगा, क्योंकि जो बीज गिर जाते हैं नीचे, सीड्स गिर जाते हैं गमले में, उनमें से फिर नए बेसिल के प्लांट्स आ जाते हैं। 5वें नंबर पर है ये जड़ी बूटी जिसका नाम है सुदापा। इसकी भी चाय अच्छी बनती है, फ्लेवर अच्छा आता है। रुई भी कहते हैं इसे, रू या रुई या सुदापा कहते हैं। मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं बीमारियों के साथ अगर जड़ी बूटियों को लिंक कर दो, लेकिन मैं करना नहीं चाहूँगी क्योंकि बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये था सुदापा। इसमें भी ऊपर फूल आते हैं, फिर बीज आते हैं, तो बीज दोबारा से लगा दो तो ये हर्ब जो है पिछले बहुत सालों से यहाँ मेरे हर्ब गार्डन में है और बहुत आराम से सर्दियों में भी चल जाता है। 6 नंबर पर है इंसुलिन का पौधा, जो कि सर्दियों में काफ़ी सूख गया था, लेकिन मुझे पता था कि ये दोबारा से वापस आ जाएगा, पूरी तरह मरा नहीं था। देखिए अगर आपके वहाँ बहुत सर्दी आती है या बहुत गर्मी आती है, जैसे यहाँ अमृतसर में दोनों वेदर्स एक्सट्रीम होते हैं, तो ऐसे पौधों को बचाने के लिए आपको मल्चिंग करनी है। इसके आसपास
सूखी पत्तियां या घास दे दीजिए। कंबल का काम करता है, गर्मी में भी मिट्टी नहीं सूखने देता। तो इंसुलिन दोबारा वापस आ रहा है। इंसुलिन के पौधे को भी मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि घर में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसे खाने के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए ध्यान से। 7 नंबर पर है लेमन ग्रास। ओरिजिनली लेमन ग्रास का भी एक ही पौधा था, लेकिन हर साल जो है सर्दी के एंड में उसकी कटाई छटाई करनी होती है। तो 9-10 पौधे हो चुके हैं। लेमन ग्रास मच्छरों को दूर भगाता है, हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही। लेमन ग्रास टी की रेसिपी मैंने की थी, शॉर्ट वीडियो है। और ये है मदर प्लांट। इन्होंने ही मुझे 8-9 पौधे दे दिए घर के अंदर जगह जगह लगाने के लिए। इसकी देखभाल, केयर, कटाई छटाई कैसे की थी वो वीडियो आप देख लो अगर इंटरेस्ट है कि कैसे लेमन ग्रास को बचाकर रखना है। ऑनलाइन मिल जाता है, लिंक ले लेना अगर चाहिए। 8वें नंबर का हर्ब है सेलरी, जिसे हिंदी में अजमुद भी कहा जाता है। बीज से उगाया था इसे। और अच्छी बात यह है कि जिस मौसम में गर्मी में धनिया सूख जाता है, ये हरा भरा रहता है। सूप में, सैलड में, चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ। भारत में सेलरी को फ्रांस से लेकर आए थे 1930 में। कौन से शहर में पहली बार लेकर आए थे? नीचे जवाब दीजिए। 9 नंबर पर है ये फ्लेवरफुल कर्ली लीफ पार्सले। ये बीज से उग जाता है और भर गर्मी में भी हरा भरा रह रहा है। इसकी भी डिप बनती है, दही के साथ जो है डिप बना सकते हैं या चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलरी, पार्सले वगैरह को मिक्स करके भी चटनी बन जाती है। पिछली वीडियो में जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं बोगनवेलिया और काठ की हांडी। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। आरोही यूपी से, सीमा सिंह हैदराबाद से, बाला देवनगर दिल्ली से, करण बाटला यूपी से, बहुत बहुत बधाई हो। 9 नंबर पर है कड़ी पत्ता। अब कुछ लोग कहते हैं कि गमले वाले कड़ी पत्ते में इतना फ्लेवर नहीं आता। फ्लेवर डालने के लिए ज़रा सी छाछ, मतलब 3-4 चुटकी, आधा चम्मच छाछ जो है ना, वो आप पानी में मिक्स कीजिए और कड़ी पत्ते को दीजिए। एक रात रख लीजिए, फिर इस कड़ी पत्ते को दीजिए। बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा आपके पौधे में। जिन्होंने कड़ी पत्ते का डिटेल वाला वीडियो देखा होगा उन्हें पता है कि कड़ी पत्ते की प्रोपेगेशन कैसे करनी है और केयर के बारे में और चीज़ें। मेरे घर में जो ज़मीन में लगा है कड़ी पत्ता, वो तो ऑलमोस्ट पेड़ जैसा हो गया है। 10 नंबर पर है पुदीना यानी मिंट। ये वाला पुदीना छत पे लगाया है 14 इंची गमले में। पुदीने की देखभाल, प्रोपेगेशन पर भी डिटेल वीडियो है। पुदीने को उगाने के लिए बहुत गहरा बड़ा सा गमला नहीं चाहिए, फ्लैट ट्रे भी चलेगी। भर गर्मी में आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी ना सूखे। कॉम्पोस्ट डालिए और तेज धूप से पुदीने को हटा लीजिए। 11 नंबर पर है ये पौधा जिसकी खूबसूरत फूल मैं आपको दिखा रही हूँ। लहसुन बूटी कहते हैं इसे, गार्लिक चाइव्स। बहुत बढ़िया फ्लेवर है इसकी पत्तियों में। बहुत साल से लगा हुआ है ये पौधा यहाँ पर। सर्दी में कुछ नहीं होता, गर्मी में कुछ नहीं होता। चटनी में, सूप में, सैलड की ड्रेसिंग में बहुत बढ़िया तरीके से इसकी पत्तियाँ फ्लेवर डालती हैं। 12 नंबर पर है अश्वगंधा। अश्वगंधा का जो पौधा गमले में है वो बहुत छोटा है, इसलिए ज़मीन में जो मैंने घर के पास लगाया वो वाला पौधा दिखा रही हूँ। वेदास में भी अश्वगंधा के बारे में लिखा है। जिनकी आयुर्वेदा में डिग्री है, जिन्हें पता है, उनसे आप पूछिए कि इसका सेवन कैसे करना है, किस चीज़ के लिए करना है। क्योंकि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसी तरह से इनके भी होते हैं। ये है इसका जो फल, जिसे कि विंटर बेरी भी कहते हैं। अश्वगंधा के अंदर से ये बेरी निकलती है। ये देखिए ऐसी दिखती है। नंबर 13 पर है इलायची यानी कार्डमम। देखिए फूल आ रहे हैं इसमें। ज़मीन वाले में, गमले में भी मैंने उगाया है, अभी तक इलायची नहीं आई इसमें। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ। जब भी लिखना होता तुमको, बनती हूँ मैं सखी सहेली। यही है मेरा गुण रे भाई, जब भी काटो नई नवेली। आज जाते जाते यही कहना चाहूँगी, वैल्यू व्हाट यू हैव व्हेन यू हैव इट। जो चीज़ आपके पास है इस वक्त उसकी कदर कीजिए। अक्सर जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती ना, हम उनके पीछे भागते रहते हैं, और जो हमारे पास होता है उसकी हम कदर ही नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। अब चाहे वो अलमारी में पड़े हुए कपड़े हों या फिर लाइफ हो। हमें लगता है कि किसी और की लाइफ हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास जो है उसका भी बहुत से लोग सपना देखते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर लिखिए कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बात कीजिए। मैं आपसे मिलने वाली हूँ अगले फ्राइडे फिर से ऐसे ही एक बड़े वीडियो के साथ। बाय बाय।